दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस वीडियो की मांग थी वो वीडियो मैं लेके आ गया हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे बेसिक के साथ, ये देखो पूरे बेसिक के साथ सब फॉर्मूले सब कुछ ये देखो कराने वाला हूं, सब फॉर्मूले। देन उसके बाद देखो पूरा कितना मेहनत करके लेकर आया हूं। तो इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक, आपके कॉलेज का जो भी ग्रुप्स है वहां तक वीडियो को पहुंचाओ, जिससे मुझे एक एनर्जी मिलेगा। क्योंकि यार अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो फिर मैं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं सप्लाई नहीं दे पाऊंगा। तो प्लीज आप जैसा डिमांड कर रहे हो वैसा मैं सप्लाई करते जा रहा हूं। आपने ये डिमांड किया और ये लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में पूरा का पूरा और हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं कराता हूं। मैं ऐसा नहीं कि एक टाइप करा के हो गया मेरा, ऐसा नहीं, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज कॉमेंट में प्यार और सपोर्ट दिखना चाहिए। देखो लाइक का टारगेट तो मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, पर लाइक जम के होनी चाहिए और जम के नीचे कमेंट होना चाहिए। और सबसे पहले थैंक यू सो मच, इतने प्यारे प्यारे आप कमेंट कर रहे हो। और ये टॉपिक भी मैं दिल से और पूरे मेहनत के साथ कंप्लीट कराने वाला। हो सकता है कि ये टॉपिक इस लेसन का लास्ट टॉपिक हो, बट ये भी हो सकता है कि अगर बहुत लंबा गया तो मैं एक और लेक्चर लूंगा। बट इसके बाद इस मॉड्यूल में आपको कुछ भी नहीं करना है। चलो स्टार्ट। देखो यहां पे पहले हम कुछ बेसिक चीजें पे आ जाते हैं। बेसिक चीजों पे हम कुछ चीजें ले लेते हैं। देखो यहां पे सबसे पहले यहां पे log 1 का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। log 1 का वैल्यू क्या आएगा? 0। ये सब बेसिक चीजें, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो अभी याद कर लो। देन इसके बाद log e का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। log e का वैल्यू क्या आएगा? 1। एंड बाद में log ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू क्या आएगा? log ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों? इंफिनिटी। और log 0 का वैल्यू क्या आएगा? इसका भी वैल्यू क्या आएगा? इंफिनिटी। तो दोस्तों यहाँ पे log ऑफ 1 कंप्लीट हो गया। ये चार चीजें आपको क्या करना है? सिस्टमैटिक तरीके से याद करना है। log ऑफ 1, log ऑफ e, log इंफिनिटी एंड log ऑफ 0। अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ 0 है, यहाँ पे कॉस ऑफ 0 है, साइन ऑफ पाई बाय 2 है, कॉस ऑफ पाई बाय 2 है। साइन ऑफ 0 कितना आएगा? साइन ऑफ 0 का यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना आएगा दोस्तों? 0 आएगा। एंड साइन 91 होता है, ये याद रखना। और cos 0 जो है 1 है, उल्टा होगा। और यहाँ पे cos 90 क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। देन इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कोसेक एक्स। अब देखो लॉग का डेरिवेटिव अगर आपको पता होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले मैं लॉग बता देता हूं। और अगर इस लेसन का अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो के अंदर मैंने ए टू जेड सब चीजें सिस्टमैटिक से फॉर्मूले सब रिवाइज कराया। बट इस टॉपिक के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है तो फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव आता है 1 बाय एक्स। बट अगर समझो एक्स की जगह पे कोई अलग फंक्शन आ गया, समझो लॉग एक्स होना चाहिए था बट लॉग कोसेक एक्स हो गया, तो 1 अपॉन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे कोसेक एक्स। बट ये क्या हो जाएगा? आपका बैड फंक्शन। तो हमें क्या करना है? फिर से इसका डेरिवेटिव निकालना। तो इसका फिर से अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये दोनों कैंसल। तो फाइनली इसका आंसर क्या है? माइनस ऑफ कॉटेक एक्स। अब देखो यहाँ पे ए रेस टू एक्स का क्या आएगा? ए रेस टू एक्स लॉग ए। देन यहाँ पे एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव आएगा एन एक्स एन माइनस 1। तो दोस्तों इतनी चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने 12th में अगर सिस्टमैटिक से बहुत सारी चीजें नहीं कवर की तो टेंशन मतलब यहाँ पे सब चीजें हो जाएगी। देखो log ऑफ 1 0, log ऑफ e 1, बाद में log इंफिनिटी एंड log 0 इंफिनिटी। देन इसके बाद यहाँ पे ये वैल्यूज आपको याद हो गया। देन ये फॉर्मुलेस थोड़े बहुत आप कवर कर लो। देन इसके बाद देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले दो चीजों के बारे में मैं बताता हूं। अगर समझो यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0/5, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा। देखो अगर 0/5 है तो इस दुनिया में 5 का जो टेबल्स है 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा आते रहता है। तो समझ जाना कि ये डिवाइड होगा और यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। बट अगर किसी भी नंबर को अगर मुझे 0 से डिवाइड करना है तो यार उसका आंसर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। यहाँ पे एनडी मतलब क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। अगर ये नहीं भी पता है, नहीं समझ में आया, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखना इनडिटरमिनेट फॉर्म में ये जो डिफरेंट फॉर्म दिखाई दे रहे हैं ये इनडिटरमिनेट फॉर्म के टाइप्स हैं। 0/0 अगर रहा तो भी उसे हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी रहा तो भी हम उसे इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। ये आपको क्वेश्चन में समझेगा। देन इंफिनिटी में से अगर मैंने इंफिनिटी को माइनस किया तो भी वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 0 इंटू इंफिनिटी रहा तो भी वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एंड 0 इंटू इंफिनिटी। एंड दोस्तों ये तीनों को भी हम इनडिटरमिनेट फॉर्म में लेंगे। 1 रेस टू इंफिनिटी रहा या तो 0 रेस टू 0 रहा और इंफिनिटी रेस टू 0 रहा, तो ये सब चीजें किसके अंदर आएगी? इनडिटरमिनेट फॉर्म में। तो एटलीस्ट इसको दिमाग में बिठा के रखो। ज्यादा कुछ इसमें याद करने की मतलब याद करना नहीं है, बस दिमाग में बिठा के रखो कि भाई इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं।
अब देखो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल, जिसके लिए बहुत लगातार मांग हो रही थी कि सर एल हॉस्पिटल रूल एक्सप्लेन करो, भाई यहाँ पे बता दे रहा हूं। देखो एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल कब होगा, जब भी आप लिमिट्स लोगे, जैसे कि लिमिट्स का कोई क्वेश्चन है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। तो अगर आपने समझो वहां पे वैल्यू पुट किया और आपका आंसर 0/0 आया, तो तुरंत आप समझ जाना कि मुझे कौन सा रूल अप्लाई करना है, एल हॉस्पिटल रूल। अगर आपने वैल्यू पुट किया, अगर आपका आंसर इन्फिनिटी आया, तो तुरंत समझ जाना आपको कौन सा अप्लाई करना है रूल, एल हॉस्पिटल रूल। और अगर इसके अलावा अगर कुछ और आ रहा है तो आपको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना। अगर आपने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, फिर से 0/0 आया, तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, फिर से अगर 0/0 आया, फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, फिर से अगर 0/0 आया, फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, फिर से आया, फिर से, अंटिल कब तक करना है, जब तक आपको फाइनाइट वैल्यू न मिले। जैसे यहां पे अगर समझो 2/3 आया, 6/9 आया, 0 आया, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो वो चल जाएगा। तो अगर समझो ऐसे, अगर आप ऐसा कोई भी वैल्यू आप लिमिट दिया है, आप एल हॉस्पिटल रूल मतलब आपको डेरिवेटिव लेना है। मैं समझाऊंगा कि एल हॉस्पिटल रूल आपको अप्लाई कैसे करना है, एक सम लूंगा, पूरा का पूरे सम में मैं बताने वाला हूं। बट एल हॉस्पिटल रूल कब तक अप्लाई करते जाना है, जब तक इस तरह से आते जा रहा है। हाँ, अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है, जस्ट रिवाइज करते हैं। साइन x अपॉन x 1, tan x अपॉन x 1, साइन इनवर्स x अपॉन x 1, सब 1 ही है भाई, 1। बाद में यहाँ पे देखो e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x 1, ये दो चीजें याद रखना। ये देखो ये वाला याद कर लो, इसी के ऊपर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका मैंने पीछे सब डेरिवेटिव प्रॉपर दिया है ना। हाँ, a रेज टू x, देखो a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका आंसर क्या आएगा, log a। क्या आंसर आएगा, log a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, आंसर क्या आएगा, log a। 1 प्लस एक्स रेज टू 1/x, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, e। क्या आएगा आंसर, e। तो यहां पे इतना पार्ट हो गया। ये याद से दोस्तों इसको याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में भाई पढ़ा है। a रेज टू x, देखो यहाँ पे क्या है, log a। अगर ये दोनों सेम है तो हम डायरेक्ट log a लिख सकते हैं। देखो ये दोनों सेम है, हम डायरेक्ट log e लिखेंगे, और log e का हमने आंसर पढ़ा था 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 आया। देखो यहाँ पे कैसा है पता है, ये x है, इसी का ऊपर रेसिप्रोकल है। समझो यहाँ पे 5x/9 है, तो ऊपर क्या आएगा, 9/5x आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर e, और बाकी तो आपको समझा है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म है, पहला ये फॉर्म है 0/0 जो हमने पढ़ा था, दूसरा ये फॉर्म है, तीसरा ये फॉर्म है, चौथा ये फॉर्म है, एंड देन फाइनली पांचवा फॉर्म। इसमें क्या करना है, अगर 0/0 आया तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। तो देखो क्या लिखा है, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल अंटिल वी गेट फाइनाइट लिमिट, मतलब वही जब तक 0/0 आते रहेगा तब तक आप अप्लाई करते जाओ। यहाँ पे भी क्या है, सेम है, मैंने जहां सेम लिखा मतलब यही वाला स्टेप सेम फॉलो करना है। अगर इस टाइप का सम आता है, सेम यही स्टेप फॉलो करना है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में आपको क्या करना है, याद रखना, पहले अपने को एलसीएम लेना है। मैं सम आएगा ना तो मैं सिखाऊंगा आपको, इस टाइप का भी एक सम लूंगा, इसका भी लूंगा, इसका भी लूंगा, इसका मैं 2 सम ले लूंगा, कहीं कहीं पे जरूरत पड़ा तो 2 लूंगा, कहीं पे जरूरत पड़ा तो 1 ही लूंगा। हर टाइप का आपको मैं सम कराने वाला हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं हो सकता है कि ये वीडियो आधे पार्ट में है, हो सकता है या तो पूरे पार्ट में। अभी मुझे भी नहीं पता कि कितना टाइम लेगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन अपने अकॉर्डिंग करता हूं। तो अराउंड 8 मिनट के आसपास वीडियो पहुंच गया है। टेक एलसीएम एंड कन्वर्ट दी प्रॉब्लम। देखो पहले एलसीएम लेके इस प्रॉब्लम को, इस फॉर्म में है, हम एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, अपने को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं एलसीएम लूंगा और एलसीएम लेके कन्वर्ट करूंगा, देन यहाँ पे सेम मतलब फिर आप यही वाला स्टेप फॉलो करो। यहां पे अगर 0 इंटू इन्फिनिटी है तो आपको क्या करना है पता है, टेक 1 टर्म इन डिनोमिनेटर। याद रखना, देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो आपको एलसीएम लेना है, 0 इंटू इन्फिनिटी है तो कोई भी एक टर्म है। हाँ याद रखना, इसमें लॉग वाला टर्म आप कभी भी डिनोमिनेटर में मत लेना, कोई भी एक टर्म है। जैसे कि अगर समझो यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स है, तो आपको क्या करना है, ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में ले लेना, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। और जब भी हम डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म लेते हैं तो 1/समथिंग लिखेंगे, ऐसा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझो अगर x² इंटू लॉग एक्स है, तो इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा 1/x²। तो इस तरह से एक जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, आपने कहाँ पे ले लिया, इसको डिनोमिनेटर में ले लिया। अगर समझो यहाँ पे तो लॉग वाला कभी टर्म डिनोमिनेटर में मत लेना, ऐसा। देन यहाँ पे ये भी आपको समझ में आ गया, तो देन प्रॉब्लम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सेम हो जाएगा। इसी की तरह से आपको करना है, सम कराऊंगा, चीजें समझ में आएगी, पर बेसिक ये सब पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको रिवाइज करने में टॉपिक
बहुत मजा आएगा। अब देखो 1 रेस टू इन्फिनिटी, 0 रेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेस टू 0 एंड 0 रेस टू 0। अगर इस टाइप में है तो पहले आपको क्या करना है, लॉग लेना है। क्या लेना है, लॉग, क्योंकि ऊपर से चीजों को नीचे उतारना है। एंड देन प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले लॉग लो, देन प्रॉब्लम को 0 इंटू इन्फिनिटी में कन्वर्ट करो, एंड देन ये वाला सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। देखो दिखाई दे रहा है, सेम मतलब इसका प्रोसीजर फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखो बहुत ईजी है, डायरेक्ट अप्लाई करना है, मतलब डायरेक्ट एल हॉस्पिटल अप्लाई करना है। यहाँ पे कैसे करोगे, पहले एलसीएम लेना है। यहाँ पे कैसे करोगे सर, पहले ये याद कर लो, देन आगे जाना है। एलसीएम लेना है सर, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक टर्म को अपने को डिनोमिनेटर में लेना है। सर यहाँ पे क्या करना है सर, पहले लॉग लेना है, देन प्रॉब्लम को 0 इंटू इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है। 0 इंटू इन्फिनिटी में प्रॉब्लम जैसी कन्वर्ट होगा, फिर ये वाला प्रोसीजर, मतलब उसमें से एक टर्म जो है अपने को डिनोमिनेटर में करना है। पर कौन सा टर्म डिनोमिनेटर में नहीं करना, लॉग वाला। ओवरऑल याद कर लो, देन आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्या बात है, फर्स्ट टाइप आ गया, पहला टाइप आ गया। देखो एग्जाम्पल ऑन 0/0 दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाला टाइप। फर्स्ट वाले टाइप में क्या था देख लो, फर्स्ट वाले टाइप में डायरेक्ट एल हॉस्पिटल अप्लाई करो। और अगर एल हॉस्पिटल अगर अप्लाई हो रहा है, पर आपके एग्जाम में आपको कैसा आएगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो आपके एग्जाम में आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा रहेगा कि ये कौन से टाइप का सम है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वैल्यूज पुट करना है। देखो मैं 0 पुट कर रहा हूँ, ए रेस टू जहां पे एक्स है, जहां पे एक्स है वहां पे ये 0 पुट करो, 0। यहाँ पे भी क्या आएगा, लिमिट लिखने का नहीं, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो लिमिट मत लिखो। यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी एक्स है तो 0। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो a रेस टू 0 क्या होगा, 1, b रेस टू 0, कोई भी रेस टू 0 होता है तो 1 होता है, और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, 0। तो फाइनली 1 - 1 0/0। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये कौन सा है, 0/0 फॉर्म है। आप समझा, क्योंकि आपके पेपर में लिख के नहीं आएगा कि ये कौन से फॉर्म का है, तो आपको खुद चेक करना है कि कौन से फॉर्म का है। तो ये 0/0 फॉर्म समझ में आया। अब 0/0 फॉर्म मतलब मुझे पता है कि मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल लिख देना, मतलब LH रूल मतलब ही एल हॉस्पिटल रूल। देखो एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई होता है, यहाँ पे आपको सब चीजें सिस्टमैटिक समझेगी। देखो यहाँ पे ये मैं लिमिट लिख रहा हूँ, टेंस टू 0, सेम लिख रहा हूँ। देखो सेम, ये लिमिट x टेंस टू 0, ये सेम लिखा। a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, अब आपको समझेगा कि सर ने बेसिक से क्यों चीजें बताई। देखो यहाँ पे a रेस टू x का डेरिवेटिव, सब चीजें अगर आपने मुझे बस सपोर्ट दिखाया ना, तो मैं आपका बोला ना 4 साल का ग्रेजुएशन जो है ना बहुत इजी बना दूंगा, बहुत। a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा, a रेस टू x log a। b रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेम ऐसे ही b रेस टू x log b। और यहाँ पे ये x है, x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी टर्म्स है सबका डेरिवेटिव ले लो, और डेरिवेटिव लेने के बाद फिर से वैल्यू पुट करो। तो देखना अब 0 नहीं आएगा, अगर 0 आया फिर से आप एक बार और डेरिवेटिव लो, फिर से अगर 0 आया फिर से एक बार डेरिवेटिव लो। भाई जब तक वैल्यूज नहीं आ रहे, फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा, तब तक लेते जाओ। अब देखो मैंने बस क्या किया है, इसको चेक किया एंड देन बस डेरिवेटिव लिया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को सिस्टमैटिक तरीके से पहले लिख दूं। देखो नीचे 1 होता है तो उसको अपन लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट हम ऊपर वाला ही टर्म लिख रहे हैं, b रेस टू x log b। अब आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये वाला वैल्यू पुट करना है, डायरेक्ट लिमिट वाला मेथड। अब देखो मैं वैल्यू पुट करता हूं, जब भी मैं वैल्यू पुट करता हूं तो लिमिट लिखता नहीं हूं, तो लिमिट नहीं लिखना है। अब देखो मैं जहां पे x इसमें दिख रहा हूं वहां पे 0 पुट कर दो, a रेस टू 0 पुट किया log a, b रेस टू 0 पुट किया log b, देन यहाँ पे a रेस टू 0, मैंने बोला ना कोई भी नंबर है उसके रेस टू पे 0 है तो 1 आएगा आंसर, तो यहाँ पे 1 हो गया। देन यहाँ पे 1 इंटू लॉग ए, 1 इंटू लॉग बी। अब 1 इंटू लॉग ए, जैसे 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 1 6, लॉग ए इंटू 1 लॉग ए, एंड यहाँ पे क्या आएगा लॉग बी। तो फाइनली यहाँ पे एक लॉग रूल अप्लाई होगा। जब भी लॉग का जो फॉर्मूला है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है, लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग m बाय n। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। कभी भी अगर लॉग के टर्म माइनस में है तो हम इसमें लिखते हैं। फाइनली ये तो लॉग का रूल है, बट बताओ इसके आगे हमारा 0/0 आ रहा है क्या, 0/0 आ ही नहीं रहा है। तो फाइनली इसे मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ फॉर्मूले में, ये मेरा a है और यहाँ पे मेरा b, क्योंकि माइनस में इसलिए मैं इसे एक बार लॉग लिखूंगा, a माइनस b लिखूंगा, a माइनस b है तो उसको डिवाइड में लिखूंगा। अब बताओ यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे
डेरिवेटिव लिया, देन मैंने लिमिट्स पुट किया, तो यहाँ पे आंसर्स मेरे 0 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, मतलब मुझे फाइनाइट वैल्यू मिल गया, और फाइनाइट वैल्यू मिल गया मतलब ये मेरे लिमिट का क्या है, आंसर है। ये मेरे लिमिट का क्या है दोस्तों, आंसर है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिमिट को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। चलो एक सम हो जाए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप में। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा। सबसे पहले इसे एल फॉर्म में ले लो, एल इक्वल टू क्या करेंगे सबसे पहले, सर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिमिट का डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा तो तुरंत अपन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे ई रेस टू 0 पुट करो, देखो ए इंटू यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 आएगा, देन ई रेस टू माइनस ए इंटू 0, जहां जहां पे एक्स है वहां पे 0 पुट करो, लॉग 1 प्लस बी रेस टू मतलब बी इंटू 0। अब देखो फाइनली ये क्या होगा, अब ये ई रेस टू, देखो ई रेस टू ए इंटू 0 क्या होगा 0, ई रेस टू माइनस ए इंटू 0 0, माइनस में लिख नहीं रहा हूं क्योंकि 0 को प्लस माइनस रहेगा ही नहीं। देन यहाँ पे क्या आएगा लॉग, और यहाँ पे चाहिए तो आपको माइनस लिखना है तो लिख दो, 1 प्लस देखो बी इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो फाइनली ई रेस टू 0 1, ई रेस टू माइनस 0 भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 1, और यहाँ पे लॉग देखो 1 प्लस 0 क्या होगा 1, फाइनली 1 माइनस 1 0, एंड लॉग 1 याद है फर्स्ट पेज पे ही बताया था 0 होगा। तो फाइनली ये कौन सा फॉर्म हो गया, 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म आ गया तो डायरेक्ट आपको क्या अप्लाई करना है, एल हॉस्पिटल रूल। अगर ये नहीं आया होता तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब लिख रहा हूं अप्लाई LH रूल, अप्लाई LH रूल। बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, L इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, फाइनली बस क्या करना है, आपको डेरिवेटिव लेना है। e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेस टू x, तो देखो मैं e रेस टू x सेम लिख रहा हूं। अगर आपने मेरा डेरिवेटिव का, अगर आपको बेसिक वीडियो सर्च करना है, अगर आपको बिल्कुल भी डेरिवेटिव नहीं आता है तो आप डेरिवेटिव करो कि सबसे पहले आप डेरिवेटिव फॉर्मूलेज लर्न कर दो। तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो लर्न डेरिवेटिव फॉर्मूला गिरी ट्यूटोरियल्स, अपना जो चैनल है गिरी ट्यूटोरियल्स, उसके ऊपर मैंने वो वीडियो डाला है। आपको पता होगा कि हमारे क्लासेस का नाम भी गिरी ट्यूटोरियल्स है, तो उस पर डाला हूँ, तो प्लीज़ आप देख लो। 12 मिनट का वीडियो है दोस्तों, पूरा का पूरा फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, और मैंने ट्रिक से बताया। और बाद में दूसरा एक और मैंने वीडियो बनाया कि हाउ टू अप्लाई डेरिवेटिव्स फॉर्मूला। सबसे मेन होता है कि याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको अप्लाई करना वेरी डिफिकल्ट टास्क होता है। तो मैंने भी एक उसके ऊपर भी वीडियो बनाया, ज़्यादा नहीं होगा, 15-16 मिनट का वीडियो होगा, पर उससे क्या होगा कि आपको डेरिवेटिव्स अप्लाई करना आने लगेगा। फिर इसके बाद आप कुछ भी सॉल्व करो, क्योंकि आपका पूरा जो लाइफ है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं याद हो रहे, इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज गिरी ट्यूटोरियल लर्निंग ट्रिक डालो, देखो याद हो जाएगा। अब देखो ई रेस टू एक्स का मैंने ई रेस टू एक्स लिखा, बट यहाँ पे x आना चाहिए था, बट यहाँ पे ए एक्स आया था। फिर से मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो a यहाँ आएगा, देन ये माइनस है, देन ई रेस टू माइनस ए एक्स का इंटू ई रेस टू माइनस ए एक्स आएगा। फिर से मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो फाइनली यहाँ पे x का 1 आएगा, तो यहाँ पे टर्म क्या बचा, माइनस है। देन यहाँ पे log x का डेरिवेटिव मैंने पीछे ही सीखा है 1/x, पर 1/x की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 प्लस बी एक्स, एक्स की जगह पे ये फंक्शन आए, ये देखो ये x की जगह पे, और यहाँ पे एक्चुअली x आना चाहिए था, मतलब ये बैड फंक्शन है, मतलब फिर से हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। 1 का डेरिवेटिव 0 और x का 1, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा b, देखो ना 1 का 0, फिर से अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ x का 1 और 1 इंटू b, तो फाइनली क्या है वो पहले टर्म लिखता हूँ, देन चेक करता हूँ प्रॉपर है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, ई रेस टू ए एक्स, ये a मैं यहाँ आगे ले रहा हूँ, देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे a ई रेस टू माइनस ए एक्स, यहाँ पे b अपॉन 1 प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे ये टर्म आपने लिखा, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अब मैं लिमिट्स पुट कर रहा हूँ। जब भी मैं लिमिट्स पुट करता हूँ तो लिमिट्स लिखता नहीं हूँ। अब देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 0 है, देखो ये a ई रेस टू, अगर मैं a इंटू 0 करूँगा तो 0 होगा, और ई रेस टू 0 क्या होता है 1, क्योंकि मैंने पिछले वाले में बता दिया इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पे क्या होगा a। अब देखो यहाँ पे e है, ये 0 पुट करूँगा 0 हो जाएगा, तो ई रेस टू 0 क्या होगा 1 फिर से, देन यहाँ पे b ऐसे ही है। अब देखो नीचे 1 है, 1 प्लस b इंटू 0 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 प्लस देखो ना, देखो 1 प्लस बी इंटू 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, और 1 प्लस 0 क्या होगा 1, तो फाइनली यहाँ पे ये पूरे का प्लस कितना आएगा
1 आएगा। क्यों यहाँ पे b 0 हो गया, समझा, यहाँ पे वैल्यू पुट किया। और अगर मैं इसे और लिखूंगा, अच्छे से लिखूंगा, तो ऊपर a अपॉन a और नीचे क्या b, तो फाइनली इसे मैं क्या लिखूंगा 2a/b। अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे पुट किया 0/0 आया, मैंने इसलिए एल हॉस्पिटल रूल पुट किया। देन उसके बाद बस डेरिवेटिव लिया यार, डेरिवेटिव अगर आ गया तो आराम से आ जाएगा। क्यों इतने दिन से चिल्ला रहे थे सर एल हॉस्पिटल, बताओ कितना ईजी है। देन इसके बाद जो यहाँ पे देखो आपको वैल्यूज मिले ना, अगर ये 0/0 आता, फिर से यहां पे फिर से आपको क्या करना है, इसी स्टेप का डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। जहां पे आपने जो डेरिवेटिव लाया ना, ये वाला स्टेप, फिर से उसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव ला देना है। उस टाइप का ही सम कराऊंगा। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब कौन सा नेक्स्ट टाइप हमारा होगा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखो, हमने फर्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट अपने को कौन सा सम सॉल्व करना है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप का। तो प्लीज, अब तो इतना मैंने पढ़ा दिया, अब तो वीडियो के नीचे एक प्यारा कमेंट आना चाहिए। और आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्लीज वीडियो के नीचे एक प्यारा कमेंट आना चाहिए। देन हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। जल्दी से पानी पी लो, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, देन चलते हैं। तो आपने पानी वानी पी लिया होगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो हमारे टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टाइप वाइज अगर आपने हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना, तो आपके पेपर में चाहे कैसा भी सम आए आप हैंडल कर लोगे। अब देखो, आपके पेपर में इस तरह से सम आएगा, आपको ऐसा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि एग्जांपल ऑन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, पर आपको तो वहां पे समझेगा भी नहीं कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का एग्जांपल है कि नहीं। तो आपको चेक करना होगा। चेक कैसे करते हैं आपको पता है, ये 0 का वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे क्या होगा log 10 और अपन यहाँ पे क्या होगा log 0। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, log 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, log 10 कितना होता है 0, और यहाँ पे भी क्या होगा log 0। log 0 क्या होता है दोस्तों, मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा है इन्फिनिटी, और log 0 क्या, इन्फिनिटी। तो आपको समझा, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, तो आप पीछे आ जाओ, चेक करो कि सर ने इसमें क्या बोला है। तो सर ने इसमें बोला इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी सेम, मतलब डायरेक्ट आप एल हॉस्पिटल रूल क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, मतलब ये सम भी सेम आपको सॉल्व करना है, कुछ अलग नहीं सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अप्लाई। अब तक के यूट्यूब का सबसे सिंपल वीडियो आपको मिल रहा होगा, और सब वेराइटी के क्वेश्चंस इसमें कवर होंगे। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल यहां पे मैं लिख रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। बस मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। log x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, 1/x। तो वैसे log 10x का क्या आएगा, 1/10x। और 10x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, sec²x। क्यों मैंने लिया, क्योंकि यहाँ पे 1/x आना चाहिए था, बट 10x आया, तो 10x का मैंने फिर से क्या कर दिया, डेरिवेटिव ले लिया, तो sec²x। अब नीचे क्या आएगा, यहाँ पे log x का 1/x। इसलिए मेरा फर्स्ट वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है, उसमें मैंने पूरे डेरिवेटिव फॉर्मूलेस कराए हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना चीजों को। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये x है, उसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्मूला एक पढ़ा है x/10x। तो ये देखो, ये x मैंने ऊपर भेजा, और यहाँ पे क्या आएगा 10x। अब देखो यहाँ पे अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूला लिस्ट पे आ जाओ। फॉर्मूले लिस्ट पे देखो, आपने 10x/x पढ़ा है, और वैसे ही x/10x भी वैसे ही होता है, कुछ अलग नहीं है। दोनों के फॉर्मूले सेम है। अगर आपको उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे करना है आप वैसे कन्वर्ट कर सकते हो। चलो, अगर आपको ऐसे नहीं करना है, तो आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल कर रहा हूँ। ये वाला जो है, ये देखो, ये वाला जो टर्म है 1/10x दिख रहा है, ये वाला टर्म अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो क्या होगा, x/1 होगा। देन इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इंटू sec²x। ये समझ में आया। देखो ये वाला टर्म मैंने सेम रखा, ये वाला सेम रखा, बस ये वाले टर्म को ऊपर भेजा। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, x/10x हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे क्या होगा, sec²x। अब देखो x/10x लो या 10x/x लो, दोनों का आंसर सेम आता है। तो यहाँ पे अगर आप लिमिट पुट करोगे, तो यहाँ पे अब देखो मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो ये क्या होगा 0। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, x/10x का डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे आपने 10x/x पढ़ा ना, वैसे x/10x इसका डायरेक्ट लिमिट क्या होगा, देखो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x/10x, ये फॉर्मूला है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, और इसके ऊपर आप लिमिट पुट करो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 sec²x। अब देखो आगे क्या होगा, ये 2 बार लिमिट नहीं लिखते तो भी चलता है। इसका आंसर, पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, ये पूरे का आंसर 1 आ जाएगा बाय यूजिंग फॉर्मूला। और यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, sec²
0 पुट करोगे तो फाइनली अगर आप अपने कैल्सी में चेक करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा, पर आप अपने कैल्सी में वही सेक को आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 1/cos² 0। और अगर आपको पता होगा कि cos 0 का वैल्यू मैंने आपको याद कराया है, सेक का ही हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इसलिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला वाला भी अगर आपको नहीं आता होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का मेरा वीडियो देख लोगे तो आप समझ जाओगे हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, वहां पे मिल जाएगा। तो 1/cos² 0, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, मैंने यहाँ पे भी लिखा के दिया, तो 1 का अगर स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा। एंड देन फाइनली ये पूरे का आंसर यहाँ पे LL लिख दो यार, ये पूरे का आंसर अगर मैं सॉल्व करूंगा ये 1 1 1 तो आंसर क्या आएगा 1। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप कौन सा भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेथड बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे मैंने इस टाइप का भी क्वेश्चन करा दिया। अब हमें चलना कौन से टाइप पे है दोस्तों, आप बताओ कौन से टाइप पे चलना है। तो हमें चलना है अब टाइप नंबर कौन सा है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो यहाँ पे अब मैं एलसीएम लेना आपको सिखाऊंगा, तो इस टाइप का भी पार्ट आपका कवर हो जाएगा। तो चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। कौन सा पार्ट सॉल्व करना है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाले पार्ट पे अपने को चलना है। ओके, तो हमने यहां तक टाइप 1 मतलब टाइप 1 के क्वेश्चन कर लिए, टाइप 2 के कर लिए, अब ये टाइप 3 का है। टाइप 3 के क्वेश्चन में हमने यहाँ पे पढ़ा है दोस्तों, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हमें क्या करना है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रहा तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। देखो इस एक वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और ये आपके ऑलरेडी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लिमिट पहले मैं चेक करूँगा कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो मैं यहाँ पे जब मैं चेक करता हूँ तो मैं ये सब चीज़ों को लिखता नहीं हूँ। देखो मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, देन यहाँ पे 1, देन ये देखो यहाँ पे log ऑफ 1। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 1/0 मैंने बताया ये इन्फिनिटी होता है, कभी भी अगर डिवाइड में 0 आता है 1, और 1 ये देखो ये log 1 मतलब भी 0 होता है, तो मतलब ये भी 1/0 है, तो ये भी क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मुझे पता चल गया। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, मैं उसको बाय बोल रहा हूँ गलती से। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब देखो लिमिट ऐसी रहेगा, x टेंस टू 1 ऐसी रहेगा। देखो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम लेना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, x इंटू लॉग एक्स, इसको पूरे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x माइनस 1 इंटू 1, एंड देन यहाँ पे नीचे वाला टर्म भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 1 इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पे हमने जो भी लिखा है, अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि एलसीएम के बाद अभी इसका आंसर्स क्या आ रहे हैं, आपको एक बार चेक कर लेना है। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, देखो आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 रखो और यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 इंटू लॉग 1, ये देखो यहाँ पे जैसे ही रखोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि log 1 का आंसर क्या आता है 0, और 0 इंटू 1 क्या होगा 0। तो यहाँ पे फाइनली जब आपने यहाँ पे वैल्यूज रखा तो यहाँ पे आंसर कितना है 0, क्योंकि हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो हम लिमिट नहीं लिखते, माइनस। अब देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 0 इंटू 1 क्या आएगा आपका आंसर 0, ऊपर 0 आ गया। देन इसके बाद देखो यहाँ पे रखोगे 1 माइनस 1 0, और 0 यहाँ पे भी देखो log 1 है, यहाँ पे भी रखोगे तो 0, तो फाइनली यहाँ पे भी आंसर 0 ही है। तो यहाँ पे अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस देखो एलसीएम लिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप सेम देखो वहां पे सेम लिखा था, अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अप्लाई एलएच रूल। एलएच रूल में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा एल हॉस्पिटल रूल जो है वो मैं अप्लाई करूंगा, तो देखो कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 1 ही लिखा हूं ना, कहीं पे 0 नहीं लिख दिया ना, 1 है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ ये वाले स्टेप पे, क्योंकि मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया तो इस वाले स्टेप पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों x वाले फंक्शन है, मतलब यहाँ पे u इंटू वी रूल आएगा, तो डरना नहीं है। u इंटू वी रूल मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियोस पहले के नहीं देखे हैं तो प्लीज आप देख लो, मैंने पार्शियल में भी u इंटू वी रूल बताया है। अब देखो ये u हो गया, ये v हो गया, तो आप क्या करोगे, u को ऐसे ही रखो,
log x का डेरिवेटिव आपको लेना होगा, मतलब log x का डेरिवेटिव 1/x, मतलब v का आपने डेरिवेटिव लिया, देन हम प्लस लेते हैं, देन हम फिर से v को सेम लिखते हैं, मतलब log x को सेम लिखेंगे और x का डेरिवेटिव लेंगे, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो ये मेरा u इंटू वी रूल। क्यों मैंने u इंटू वी रूल अप्लाई किया? क्योंकि x दोनों में था। अगर समझो यहाँ पे दोनों में नहीं रहता तो दिक्कत नहीं था। माइनस, अब देखो यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 इंटू, ये पूरा सेम ही रहेगा, मतलब x माइनस 1 को अगर मैं 1 से इंटू करूंगा तो x माइनस 1 ही होगा, तो इसका आप डेरिवेटिव निकालो। तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा, 1 लिखा और माइनस लिखूंगा और 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, -0 लिख ही नहीं रहा हूँ, बस -1 तक ही रख रहा हूँ। देन इसके बाद ये वाले पार्ट का मल्टीप्लाई करके देन डेरिवेटिव मैंने निकाला है। अब देखो ये वाला पार्ट, इसको कोई मत बोल देना कि यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, ये अंदर यहाँ पे इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करो देन डेरिवेटिव। अब देखो ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है, ये u है ये v है, तो यहाँ पे फिर से आपको u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। फिर से यहाँ पे अगर आप u इंटू रूल अप्लाई करोगे तो देखो u x माइनस 1 लिखा, देन डेरिवेटिव ऑफ v log x का जो डेरिवेटिव आएगा क्या आएगा 1/x, देन प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा log x, और फिर से आप क्या करोगे इसका डेरिवेटिव निकालोगे v का डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा और -0, मतलब उससे अपने को मतलब नहीं, मतलब वो 1 ही है। अब फाइनली इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लूँ, देन वैल्यूज पुट करूँ, चेक करता हूँ हमारा आंसर क्या आता है। तो देखो ये x कैंसिल हो गया, तो ये 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन, ये देखो ये 1/x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/x को देखो x माइनस 1 को 1/x से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा x इंटू 1/x माइनस 1/x। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनली 1 माइनस 1/x। जिसको नहीं समझा है यहाँ पे देख लो, तो ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसका आंसर क्या है 1 माइनस 1/x, देन प्लस, अब देखो 1 इंटू 0 मतलब 1 माइनस 0 1 ही होगा, और 1 इंटू log x करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा log x ही आएगा। अब आप क्या करो 1 का वैल्यू पुट करो और चेक करो कि आपका आंसर क्या आता है। तो देखो यहाँ पे मैं 1 का वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1, यहाँ पे log 1 बाय माइनस 1 ऐसी, देन यहाँ पे 1 माइनस, देखो यहाँ पे 1/1 जहाँ जहाँ पे x है, और यहाँ पे क्या आएगा log 1। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो देखो ये 1 तो कट हो गया, तो log 1 का आंसर क्या आता है 0, और देखो 1, ये 1/1 मतलब 1 होगा, 1 माइनस 1 यहाँ पे ही 0 हो गया 0, प्लस log 1 भी क्या होता है 0, तो फाइनली 0/0, मतलब फिर से हमें यहाँ पे 0/0 आया, मतलब मेरा फिर से मुझे एक बार एल हॉस्पिटल रूल फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, देन मैं आगे जाऊंगा। और एल हॉस्पिटल रूल कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, मतलब हमारा डेरिवेटिव ये वाला पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई मैंने किया, तो ये वाले स्टेप का आपको फिर से एल हॉस्पिटल निकालना है। इसमें कंफ्यूजन होता है, देखो ये वाले पार्ट का मैंने डेरिवेटिव लिया और उसी को मतलब उसी डेरिवेटिव को मैंने सिंप्लीफाई किया, देन जब आप लिमिट पुट करोगे वो नहीं लेना, तो मतलब आपको फिर से 0/0 आया, तो मतलब आपको फिर से इस वाले पार्ट का फिर से लेना है। अगर फिर से 0 आया, फिर से आपने जो डेरिवेटिव लिया है आप इस वाले पार्ट पे भी अप्लाई कर सकते थे, पर इसी को मैंने सिंप्लीफाई करके ये किया है। अब आप इस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो देखो ये 1 और 1 का आपको पता है, देखो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। क्यों अप्लाई किया, मैंने बोला था आगे इस टाइप का सम आएगा, फिर से 0/0 आया, तो देखो यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूँ अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो एल इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 1। अब देखो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव क्या आता है 0 आता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। log x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों 1/x, 1 का डेरिवेटिव क्या आता है 0 आता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा, देन ये माइनस ऐसे, ये 1/x का डेरिवेटिव मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में लिख के दिया है। 1/x का डेरिवेटिव नहीं याद होगा तो -1/x² होता है, याद कर लो भाई, -1/x²। देन इसके बाद प्लस, देन यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। तो फाइनली दोस्तों अब फिर से आप वैल्यू पुटअप करो, अगर फिर से आंसर 0 आ रहा है तो इस वाले स्टेप का फिर से आपको आंसर निकालना होगा। अब देखो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 1/1 जहाँ जहाँ पे x है वो माइनस माइनस प्लस, तो 1/ यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1/1, तो फाइनली ऊपर 1 नीचे 1 यहाँ पे भी 1, 1/1 मतलब 1 ही होता है।
तो फाइनली 1/2। तो इसका आंसर जो है 1/2 आया। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको मिल गया। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हो गया। मुझे भी अच्छा लगा कि इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने बच्चों को करा दिया। देखो क्या था, सम में कुछ नहीं था। देखो सबसे पहले मैंने वैल्यूज पुट किया, मैंने पता किया कि ये कौन से टाइप का सम है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो मैंने तुरंत इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मैंने इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट किया। देन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद मुझे तुरंत पता चल गया कि मैंने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। फिर से मुझे अगर यहाँ पे कुछ आंसर मिल गया होता तो सही हो गया रहता, सम खत्म हो गया। पर फिर से भाई 0/0 मिला। फिर से मुझे अप्लाई करना है। अप्लाई कौन से स्टेप का करना है, इसी का जिसका इसका जो तुमने डेरिवेटिव निकाला, पर मैंने इसका सिंप्लीफाई फॉर्म यहाँ पे लिखा था। आप चाहिए तो इस पे भी अप्लाई करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो टोटल हमने अभी तक 3 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अराउंड हमारे वीडियोस का जो लेंथ है वो 35 मिनट्स पहुंच चुका है और मैंने अभी 3 टाइप्स के क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब टाइप नंबर 4 को भी मैं सोच रहा हूँ कवर कर लेते हैं। चलो टाइप नंबर 4 भी कवर कर लेंगे, कि जिससे क्या होगा कि आपको ज्यादा वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियोस में सब कुछ कवर हो जाएगा। चलो अब हम टाइप नंबर 4 की ओर चलते हैं और जल्दी से हम टाइप नंबर 4 भी कवर करते हैं। चले देखो यहां पे अभी हमारा 4th टाइप है, 0 इंटू इन्फिनिटी। सब टाइप्स में कवर करा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे हमने वहां पे पढ़ा हुआ है 0 इंटू इन्फिनिटी के क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना है। मैंने यहाँ पे देखो आपको बताया, पहले आपको क्या करना है, टेक वन ऑफ द टर्म इन डिनोमिनेटर। पर याद रखना लॉग वाला टर्म मत लेना, और अपने आप आपका प्रॉब्लम इसी या इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन डायरेक्ट आप क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे। चलो देखते हैं कि हमारा जो सम है वो इस टाइप का सम है कि नहीं। पहले क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में डायरेक्ट ऐसा टर्म आ जाएगा, अब डायरेक्ट सम आ गया तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ 0। तो दोस्तों ये L इंटू यहाँ पे 0 और लॉग ऑफ 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो देखो इस टाइप का फॉर्म मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इस टाइप का फॉर्म मिल गया तो सर ने मुझे बोला था कि इसी एक टर्म को आप डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दो। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। मैं ये 2 टर्म है मेरे पास, इसमें से मैं किसको कन्वर्ट करूंगा, सर ने बोला है लॉग वाले को कभी मत करना। किसको कन्वर्ट करूंगा, x वाले को। x को अगर मैं डिनोमिनेटर में डालूंगा तो 1 के फॉर्म में लिखना होता है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया। जैसे अगर यहाँ साइन x है तो 1/sin x। यहाँ पे अगर समझो आइसक्रीम है तो 1/आइसक्रीम। अब आपको क्या करना है, अब फिर से वही रूल अप्लाई करो। अब 0 फिर से पुट करो और चेक करो कि आपका आंसर क्या आता है। तो L इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 0 और यहाँ पे क्या आएगा 1/0। तो फाइनली अगर मैं चेक करने जाऊं तो ये L इक्वल टू लॉग 0, आपको पता है कितना आंसर आएगा, लॉग 0 का आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी। और 1/0 का आंसर कितना आएगा, 1/0 का भी आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। बहुत अच्छा इन्फिनिटी बना दिया मैंने, ऐसा वाला इन्फिनिटी। जिसको नहीं आ रहा वो ऐसा बनाए। अब यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, मतलब आप डायरेक्ट अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल किसके ऊपर अप्लाई करना है, एल हॉस्पिटल रूल आपका इसके ऊपर अप्लाई करना है। जहां पे आप वैल्यूज पुट करते हो ना, जहां पे वैल्यूज पुट करते हो उसके ऊपर वाले स्टेप पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अप्लाई LH रूल, मतलब एल हॉस्पिटल रूल। अब देखो मैं अप्लाई करूंगा तो मतलब मैं लिमिट लिखूंगा x टेंस टू समथिंग लिखूंगा। x टेंस टू क्या है दोस्तों, 0 है और यहाँ पे L। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल मतलब क्या, डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव 1/x। 1/x का अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, 1/x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/x²। तो फाइनली दोस्तों लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई वे में लिखता हूँ 1/x और ये उल्टा हो जाएगा तो क्या आएगा -x²/1। तो ये x और ये x कैंसिल हो गया। देन लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं बचा, तो यहाँ पे 2x थे उसमें से एक x बचा है और -1 तो हम लिखेंगे नहीं। तो बस आप क्या करोगे, ये 0 वहाँ पे पुट करो। तो यहाँ पे 0 अगर मैं पुट करूँगा तो 0 आया, -0 आया। और हम कभी माइनस फॉर्म में 0 को लिखेंगे नहीं, तो L इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 0। और ये अब बताओ, ये जो 0 है ये मेरा फाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि 0 जब आया उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है और ये चल जाएगा। पर अगर ऐसा आ रहा था 0/0 या 5/0 तो नहीं चलता।
तो ये मेरा चल जाएगा। तो यहाँ तक मेरा आंसर सही है। अगर इसी के इसके आगे फिर से मत सॉल्व करने लगना, ये चल जाएगा। इसलिए इस टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके ना जब जीरो आंसर आएगा तो उसको फिर से लेंगे। 0/0 आता तो फिर से लेते, पर 0 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला भी टाइप सिस्टमैटिक तरीके से मैंने आपको करा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीजें सिस्टमैटिक तरीके से समझ में आ रही होगी। अब मैं कहां तक पहुंच चुका हूं आपको पता है? एक कमेंट तो और मेरे नाम पे होना चाहिए। देखो कितना सिंपल तरीके से एक एक एग्जांपल लेके अराउंड 30-40 मिनट्स में पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर देता हूं। मेरे वीडियोस थोड़े से लेंथी होते हैं, पर अगर आप 4-5 घंटा बैठोगे ना तो फिर सिलेबस के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो, देखो अपने आप आएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस बना सकता था, 5 मिनट के वीडियोस, 10 मिनट के वीडियोस बना के दे देता, पर मुझे ऐसा लगता है कि वैसे वीडियोस से आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मेरे वीडियोस पूरे बेसिक से होते हैं। अब 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेस टू 0, 0 रेस टू 0। अब इसके लिए हमें क्या करना है? टेक लॉग लेना है एंड देन प्रॉब्लम को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बारे में आपको पता ही है। फिर इसको एक टर्म को क्या करना है? आपको डिनोमिनेटर में लेना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलो 1 बाय 1। ओके, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट टाइप है, और अराउंड वीडियो जो है वो 41 मिनट्स का पहुंच चुका है। और ये करने के बाद अब बस आप क्या करो, इस टाइप के एक एक सम का और प्रैक्टिस कर लो, बस इनफ हो जाएगा। और ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कवर करा है। मुझे लगा था कि हो सकता है कि इसके लिए 2 वीडियोस बनाने पड़े, पर नसीब से अच्छा है कि एक वीडियो में ही सब हो जाएगा। अब चलो 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कौन से फॉर्म का है। तो L इक्वल टू, जस्ट वैल्यू पुट अप करो। यहाँ पे क्या होगा? cos π/2। यहाँ पे रेस टू में क्या आ जाएगा? cos π/2। अपन जैसे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? cos π/2। π/2 मैंने लिख के दिया है। cos क्या होता है? 0 होता है। ये भी क्या होगा? 0। तो ये 0 वाला हो गया टाइप। तो 0 वाले फॉर्म में अपन क्या करते हैं सबसे पहले? तो देखो यहाँ पे मैंने लिख के सब, इसलिए ये टेबल मैंने बना के दिया आपको। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको वैल्यूज भी दिया था। ये देखो cos π/2 कितना होता है? 0, इसलिए दिया था। अब देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्म अगर कोई भी आया, मैं इस टाइप का एक सम सॉल्व कर रहा हूँ, आप ये दोनों कौन से भी सम को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टेक लॉग एंड प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड टू 0 इंटू इन्फिनिटी, मतलब कि लॉग लो, बोथ साइड में लॉग लेना, और जिससे ये प्रॉब्लम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस फॉर्म के प्रॉब्लम को तो आपको सॉल्व करने आता ही है, मैंने सिखा दिया है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, एक साइड में नहीं ले सकते, दोनों साइड। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर मैं लॉग लूंगा तो ये लॉग L हो जाएगा, और इस साइड में भी अगर मैं लॉग लूंगा तो क्या होगा? लॉग लिमिट x टेंस टू π/2 और cos x रेस टू cos x। थोड़ा सा मैं ये सम को लेंथी लेके जाऊंगा क्योंकि पूरे स्टेप सॉल्व करूंगा। चाहता तो मैं लॉग डायरेक्ट अंदर ले लेता। लॉग L इक्वल टू, अब देखो लॉग का रूल है कि अगर लिमिट्स है तो आप लॉग को अंदर डाल सकते हो। तो लॉग, ये लॉग मैं चाहता तो अंदर डायरेक्ट ले लेता, आप लेना है तो डायरेक्ट अंदर ले सकते हो, पर आपको समझेगा नहीं। देखो मैंने लॉग अंदर ले लिया। अब यहाँ पे क्या है? cos x है। रेस टू में भी क्या है? cos x। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद आपको एक प्रॉपर्टी लॉग का पता होना चाहिए, लॉग m रेस टू n। ये भी 11th क्लास का प्रॉपर्टी है। तो n अगर m के ऊपर कुछ रहेगा तो वो आगे आ जाएगा, कैप रूल मैं इसे बोलता था, और ये m इस तरह से हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे कौन आगे आ जाएगा? cos आगे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? log L इक्वल टू, ये लिमिट x टेंस टू π/2 ऐसे ही रहेगा। ये देखो ये रेस टू में कौन है? cos x है, आगे आ जाएगा, cos x आगे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? cos x इंटू लॉग ऑफ cos x, ये आपने लिखा। अब आपको क्या करना है? log L इक्वल टू लिमिट, हाँ अब क्या करो पता है? लिमिट पुट कर दो। एक बार लिमिट पुट करोगे ना, हमने तो कन्वर्ट कर दिया, अब चेक करो कि ये कौन से फॉर्म में सच में मैंने लॉग लिया तो ये कन्वर्ट हुआ क्या? ये कन्वर्ट हुआ गया 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में। चेक करते हैं। देखो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो cos π/2 क्या होता है? 0 होता है। बाद में यहाँ पे पुट करोगे तो log cos π/2, तो ये भी 0 होगा। तो log 0 क्या होगा? log 0 मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा है, इन्फिनिटी होगा। तो फाइनली ये क्या हो गया? 0 टू इन्फिनिटी हो गया।
तो इससे ये पता चला कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जब भी ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हम क्या करते हैं, एक टर्म को डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। अब देखो हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म अपने पास इसके पहले वाले टाइप में आपने पढ़ा है, एक टर्म अपने पास ये है, एक टर्म ये है। अब इस पार्ट का मैंने पूरा का पूरा पार्ट करा दिया, अब ये आगे के पार्ट का करा रहा हूँ, फिर से वही रिपीटेड। अब इसमें से लॉग वाला नीचे लूँ कि कॉस वाला? सर कॉस वाला लेना, क्योंकि लॉग वाला नहीं ले सकते। तो देखो ये लॉग एल ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2। अब यहाँ पे क्या होगा, लॉग कॉस x, और ये कॉस वाले पार्ट को मैं नीचे लूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस x। याद है जैसे मैंने x लिया था तो 1 अपॉन x लिखा। अब फाइनली लॉग l हो गया। अब फिर से आप वैल्यू पुटअप करके देखो जैसे ही आपने इसको डिनोमिनेटर में लिया तो ये हमें मेनली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना, तो जिसके लिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आए या तो 0 बाय 0 आए। अब देखो फिर से मैं पुट करो तो लॉग कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है, लॉग 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ऊपर का तो इन्फिनिटी मिल गया। अब यहाँ पे देखो ये 1 है, यहाँ पे अगर पाई बाय 2 पुट करोगे तो क्या होगा, कॉस पाई बाय 2 क्या होगा, 0 होगा, तो 1 बाय 0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो फाइनली ये क्या, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, मतलब अपन एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली इस पे हमें क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। बट उसके पहले इस वाले टर्म को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो। इसे ही मैं कन्वर्ट करके यहाँ थोड़ा कर देता हूँ। इसी स्टेप को मैं कन्वर्ट करके ऐसे लिख रहा हूँ, लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाय 2, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लॉग कॉस x अपॉन, ये देखो 1 अपॉन कॉस x है ना, यही मुझे कन्वर्ट करना था। 1 अपॉन कॉस x को मैं सेक x लिख सकता हूँ। आपको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप याद रखना है, साइन का किसके साथ है, कोसेक के साथ है, टेन का कॉट के साथ है, वैसे कॉस का किसके साथ, सेक x के साथ। तो सेक x इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस को मैं सेक x लिख रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव का फॉर्मूला लेते टाइम ईजी रहे, नहीं तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। अब देखो यहाँ पे मैं अप्लाई, ये आया इसलिए मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ एल एच रूल। अब एल एच रूल में यहाँ पे लॉग एल वैसे ही लिखना है, यहाँ पे मत अप्लाई करना। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स मतलब क्या है, cos x है, एंड cos x का फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा, sin x माइनस sin x। क्यों मैंने ऐसा लिया, क्योंकि वहां पे x नहीं था, इसलिए मुझे फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ा। sec x का क्या आएगा दोस्तों, sec x इंटू tan x। अब देखो यहाँ पे, अब इसे ही थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करूंगा, इसलिए मेरा लंबा स्टेप जा रहा है, नहीं तो मैं चाहता तो एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर दूंगा, पर मेरा एम है कि हमारे सभी बच्चों को समझ में आए, ए टू जेड सभी बच्चों। देखो ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो ऊपर क्या हो गया माइनस टेन एक्स, और नीचे क्या हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब ये कैंसिल हो गया, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, साइन अपॉन कॉस टेन होता है। अब ये होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, लॉग एल इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू पाई बाय 2। अब फाइनली माइनस 1 अपॉन सेक एक्स, 1 अपॉन सेक एक्स आप ले सकते हो, या इसी को कॉस में कन्वर्ट करना है तो कर दो। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का x थोड़ा अच्छे से बना दूं। अब हमें क्या करना है, ये देखो ये लॉग एल, और यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या होगा, कॉस पाई बाय 2। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुटअप करोगे तो कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, 0, और हम माइनस 0 नहीं लिखते हैं, हम उसे 0 को हम क्या लिखते हैं, 0 ही लिखते हैं कभी भी। देन इसके बाद अब क्या होगा, यहां तक जैसे ही पहुंचोगे, यहाँ पे जो भी तुम्हें वैल्यूज मिलेगा, यहाँ पे फिर एक प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है। प्रॉपर्टी ऐसा अप्लाई करना है कि लॉग में कभी भी यहाँ पे बेस नहीं है, तो आपको वहां पे क्या ले लेना है, ई ले लेना है। क्या ले लेना है, ई। थोड़ा सा इसको छोटे में लिख रहा हूँ, ई ले लेना है। ई ले लिया हमने। अब ई ले लिया तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है लॉग का प्रॉपर्टी है कि लॉग एम, यहाँ पे एन है, तो फाइनली, और समझो यहाँ पे बी है, तो मैं ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये जो m है इसको ऐसे ही रखूंगा, और ये n को उधर भेजूंगा, और n को जैसे ही भेजूंगा तो b ऊपर हो जाएगा, ऐसा फॉर्म हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे करो, यहाँ पे किसको, जैसे यहाँ पे m को रखे थे वहां पे वैसे ही किसको रखोगे, l को, और वैसे क्योंकि l के फॉर्म में आंसर चाहिए ना भाई, सब में हमने l के फॉर्म में आंसर निकाला। अब देखो e को उधर भेजोगे तो e के ऊपर क्या आ जाएगा, 0, और e रेस टू 0 क्या होता है, 1।
तो फाइनली एल इक्वल टू कितना है 1। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में आया भी है और सेम मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन समझा होगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप 2 बार देखो, वीडियो को 2 बार देखो, देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। देखो हर एक टाइप के क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करने सिस्टमैटिक तरीके से आएगा। मैंने यहाँ पे ए टू जेड पार्ट मैंने सॉल्व करा है। इस टाइप का भी सम करा है, इस टाइप का भी करा है, इस टाइप का करा है, इस टाइप का करा है और इस टाइप का ही करा है। अब देखो मैंने इस टाइप का ये वाला सम करा दिया है। वो नाच रहा है तो इस टाइप का ये वाला करा दिया, तो ये दोनों सेम ही है भाई, इसमें भी लॉग ही लेना है। कैसा लगा वीडियो? बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही जुनून के साथ मैंने वीडियो बनाया है। अराउंड 50 मिनट्स का वीडियो है, बहुत ही प्यारा वीडियो। और यहाँ पे अपना ये मॉड्यूल खत्म, ध्यान रखना। पार्शियल मैंने ऑलरेडी बना दिया है, फोरियर सीरीज अपना हो गया है। तो यहाँ पे आपका, चाहे आप मुंबई से हो, स्पेशली पुणे वालों की मैं बात कर रहा हूँ, पुणे वालों के लिए ये लेसन है क्योंकि ये मुंबई वालों को अभी नहीं है, और बाकी नागपुर वालों को भी है शायद। ये जिसको भी होगा, आपके बाकी सिलेबस के जो भी लेसन है आप चेक कर लो, मैंने सब कुछ बना दिया है। बस आप पढ़ने पे पूरा का पूरा बस बैठो। देखो फर्स्ट मॉड्यूल मैंने जितने भी मैंने बनाए हैं, लेक्चर्स बनाए हैं, अराउंड देखोगे मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है 50 मिनट्स के आसपास है। सेकंड लेक्चर मेरा 17 मिनट का, क्योंकि उसमें मैंने एक ही रूल बनाया है। शायद हो सकता है कि मैंने इसके अंदर कॉची वाला नहीं करा है, कॉची थ्योरम्स नहीं करा है। अगर आप डिमांड करोगे तो वो भी एक वीडियो बना देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है, वो समझ सकते हो, पर एक वीडियो बना दूंगा अगर आप डिमांड करोगे। बाकी मैंने ए टू जेड, क्योंकि सिलेबस में जो चीजें मेंशन थी मैंने सब कुछ करा दिया। सिलेबस का एक भी पॉइंट मैंने स्किप नहीं किया है। एक्सपांशन ऑफ फंक्शन के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए, और ये वीडियो मुझे लगा था कि शायद हो सकता है कि 2 वीडियो में जाए, पर बोलते हैं ना कि ऊपर वालों का इतना भरोसा है और आपका इतना प्यार है कि ये एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से वीडियो कवर हो गया। जो भी बच्चा अगर ये लेक्चर मेरा देख लेगा ना इस टॉपिक का, आराम से कोई भी क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेगा। तो यार कैसा लगा वीडियो? मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे नहीं लगा था कि इतना जल्दी कवर हो जाएगा, पर 51-52 मिनट्स में कवर हो गया। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। दोस्तों को शेयर करो और इस वीडियो के नीचे कमेंट जम के आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या आपका डिमांड है कमेंट करना, जरूर आपके दोस्त आपके डिमांड को फुलफिल करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर। अगर कुछ आंसर्स नहीं याद हो रहेंगे तो वो भी कमेंट करना, वो भी जरूर मैं आपको हेल्प करूंगा। जय हिंद दोस्तों।